24 karat gold price in 2010 was 18,500. 24 karat gold price in 2023 is 54,400 per 10 grams. Bitcoin price in 2010 was 0.0823 paisa. Bitcoin price in 2023 is 24,37,466 per Bitcoin. And in November 2021, Bitcoin reached its all-time high of 54,84,692. आखिर ऐसा क्या जादू है क्रिप्टो मार्केट में कि इसने सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला कर रख दिया, जहां एक मीम कॉइन सिर्फ एक साल में 8.2% करोड़ की रिटर्न दे देता है। डिड यू जस्ट गेट इट? सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर से इस कॉइन में आप एक साल पहले 1 रुपया भी लगा देते तो आज 1 साल बाद आपका वो 1 रुपया 8 लाख हो गया होता। अनरियलिस्टिक लग रहा है ना? दिस इज़ हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। बट ऑनेस्टली जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ता है तो उसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। लाइक उस कॉइन के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ स्प्रेड हो सकती है, और उसके पीछे कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट, जिन्हें हम मार्केट लैंग्वेज में वेल्स बोलते हैं। वेल्स मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि पूरे मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं। आपने सुना ही होगा कि इस कॉइन के पीछे ये इन्वेस्टर है, उस कॉइन के पीछे वो इन्वेस्टर है। इसका मतलब कि उस कॉइन की एक बहुत बड़ी होल्डिंग उस इन्वेस्टर के पास। एंड व्हेनेवर इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। पहले वो लोग जो मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज़ द फ्यूचर, एंड दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बस एक हवा है और कुछ नहीं। बट चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, इट हैज़ बोथ एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो फर्स्टली लेट्स सी सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नंबर 1, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। वी ऑल नो कि किसी भी करेंसी की वैल्यू डे बाई डे कम ही होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आपके पेरेंट्स छोटे थे तो उनके बचपन में 10 रुपये उनके महीने भर की पॉकेट मनी हुआ करती थी, क्योंकि 10 रुपीज़ वॉज अ इनफ अमाउंट ऑफ मनी फॉर द किड्स ऑफ 90s। बट आज इन 2023 जस्ट टेल मी 10 रुपये की वैल्यू क्या है मार्केट में? इवन 100 रुपीज़ आर नॉट इनफ एक दिन के लिए। इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। बट क्रिप्टो करेंसी को इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी कंट्री की करेंसी है ही नहीं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी है विच इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट। नंबर 2, ट्रांजैक्शनल स्पीड। जहाँ हम पहले लाइन्स में खड़े होते थे बैंक्स में, एंड समटाइम्स हमें कुछ दिनों के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था अपने खुद के पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए। बट इन क्रिप्टो करेंसी लाखों की ट्रांजैक्शंस भी आप सेकंड्स में कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नंबर 3 इज़ डाइवर्सिटी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट क्रिप्टो करेंसी इज़ आपको फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, सच एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम्स। नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट्स। नंबर 1, रेगुलेशंस। इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था दैट दे विल बैन क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, बट लेटर ऑन दे इम्पोज्ड 30% टैक्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ क्रिप्टो। एंड कहीं ना कहीं हर कंट्री को क्रिप्टो से प्रॉब्लम है, क्योंकि इट्स डिसेंट्रलाइजेशन can remove the government's control over its financial systems. Number 2, high consumption of energy. The largest country for Bitcoin mining is United States. Nearly 38 kilotons electronic waste produce होता है हर साल because of Bitcoin mining, which is way too harmful for the nature and hence for the humans. Number 3, the power lies in few hands. इसका मतलब कि हाँ, of course क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, बट स्टिल जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं वही आपको मजबूर करते हैं किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए। फिनोमेना है जो हर मार्केट में अप्लाई होता है, जिसे हम पंप एंड डंप कहते हैं। मतलब पहले ये बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट में एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं टू मेक यू डू अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी वो बड़े इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, या फिर वो उस कॉइन के एक अनोनिमस फाउंडर होते हैं। जैसे कि लोग इलॉन मस्क का नाम डोज कॉइन के साथ जोड़ते हैं। लेट इट बी, बैक टू द टॉपिक। तो एक बार उस कॉइन का प्राइस बढ़ाने के बाद उस कॉइन के पीक प्राइस पर ये बड़े इन्वेस्टर्स उसे सेल कर देते हैं, जिसे हम डंप करना भी कहते हैं। एंड अल्टीमेटली इसमें इन वेल इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि उनकी होल्डिंग्स हमारी होल्डिंग्स से बहुत ज़्यादा होती है। सो नाउ द कंक्लूजन। सो वी हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। नाउ द डिसीजन इज़ योर्स कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़ करेंसी हमेशा बदलते रहती है। वी स्टार्टेड विद द बार्टर सिस्टम, देन हमने कॉइन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, देन नोट्स आ गए। बट वन थिंग जो एक फैक्ट है कि फ्यूचर में फिजिकल करेंसी पूरी तरह से रिप्लेस होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट करेंसी, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मनी? क्या आपको लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी हो सकती है? वेल, ये तो टाइम ही बताएगा। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।